ऑल, दिस इज दलित नोट पावर और मैं हूं चंद्रभान प्रसाद। आज चर्चा करते हैं नेशन बिल्डिंग क्या है, राष्ट्र निर्माण। और इस राष्ट्र निर्माण में दलित किस तरह से एसोसिएटेड हो जाते हैं। जब 1947 में भारत इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्रता मिली, तो उसके पहले ही नेशन बिल्डिंग के बहुत सारे जो एरियाज हैं उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश कर दिया था, जैसे कि रेल, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रोड, प्रशासन, कलेक्ट्रेट, कचहरी, पुलिस स्टेशंस पूरे देश भर में, तहसील, आर्मी, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले से ही डेवलप कर दिया था, सेटअप कर दिया था। डेवलप करना तो ठीक नहीं है, जिसको बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने और आगे डेवलप करती रही। नया कुछ हुआ तो ब्लॉक्स की स्थापना, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट ब्लॉक्स। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जब रसिया से लौट के आए या रसिया जब गए थे तो उनको एक नई चीज मिली थी कि किस तरह से देश के डेवलपमेंट में ब्लॉक्स की भूमिका हो सकती है। पब्लिक सेक्टर एक बहुत बड़ा निर्णय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। नेहरू की किताबें हमने काफी पढ़ी हैं, उनके वॉल्यूम्स भी हमारे पास हैं। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जब भारत देश आजाद होगा तो भारतीय रिपब्लिक या भारतीय राज्य भी बिजनेस करेगा। यह बात अपने मैनिफेस्टो में 1951 के केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी है कि हम प्राइवेट सेक्टर और स्टेट सेक्टर दोनों को बिजनेस में करने की अनुमति देंगे, जो जहां उचित है वो वहां पर बिजनेस करेगा। पर यह उनका एक सिद्धांत था, यह संविधान में नहीं लिखा गया है। यह बाबा साहब के मैनिफेस्टो में है और बाबा साहब का मैनिफेस्टो संविधान नहीं है। तो इसमें बहुत सारे पब्लिक सेक्टर खड़े हुए। इसमें हम यहाँ जिक्र करना चाहते हैं भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल एक महारत्ना कंपनी है। इसकी शुरुआत 1955 में हो चुकी थी और इस समय भेल में 29,000 स्टाफ और ऑफिसर्स हैं। भेल कंपनी जो है हर तरह की टरबाइन बनाती है, बड़ी बड़ी टरबाइन्स, जिससे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कोल यानी थर्मल बिजली पैदा होती है, न्यूक्लियर बिजली के भी टरबाइन भेल बनाती है। भेल ट्रांसफार्मर्स बनाती है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स, बॉयलर्स भी बनाती है, पावर प्लांट्स खड़ी करती है और भेल ग्लोबली compete करती है। भेल के प्रोडक्ट्स यूरोप में भी, जर्मनी में भी बिकते हैं। तो यह इतनी बड़ी कंपनी है और इसमें 29,000 लोग काम फिलहाल कर रहे हैं। हमारे एक रिलेटिव हैं, वो रिटायर हुए कुछ साल पहले भेल से। तो उनके हिसाब से जब वह भेल ज्वाइन किए 1982 में, तो उस समय भेल में कर्मचारियों की संख्या 48,000 थी, 48,000। 1982 के बाद से भेल काफी आगे बढ़ी है कंपनी। तो इसकी संख्या, कर्मचारी ऑफिसर्स की संख्या 60-70 हजार हो जानी चाहिए थी। खैर, हमने उनसे पूछा कि एक ऑफिसर आज अगर रिटायर होता है भेल से,
अगर वो एक इंजीनियर के रूप में ज्वाइन किया और आज रिटायर हो रहा है तो कितना वेतन होगा कुल मिला करके? तो उन्होंने कहा कि करीब 2.5 लाख रुपए। और जो भेल में कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, जो मशीनों पर काम करते हैं, तो उन्होंने कहा मिनिमम 60,000। तो उन्होंने फिर एक एवरेज निकाला ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज के सैलरी को, उसमें वर्कर्स को बोनस मिलता है, ऑफिसर्स को प्लांट परफॉर्मेंस के आधार पर मिलता है पैसा एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा। तो उन्होंने कहा 1 लाख पर मंथ आप औसत इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को मर्ज कर दें और एक संख्या बनाएं तो 1 लाख मिनिमम एवरेज सैलरी और बेनिफिट्स पर मंथ बनते हैं। तो इसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कुल कर्मचारियों और ऑफिसर्स की संख्या 6,525 है, 6,525। अगर 6,525 में 1 लाख का गुणा करें तो 65 अरब रुपए दलित और आदिवासी समाज में हर महीने आता है। अब 65 अरब में 12 महीने का गुणा कर दीजिए तो देखिए कितने खरब रुपए हो गए। मैं यह बात अपने व्यूअर्स के साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि नेशन बिल्डिंग में बाबा साहब के अलावा बाकी लोगों का भी योगदान रहा है। और अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और साइंस वगैरह के वो शौकीन थे तो उनके योगदान को मेंशन करने से बाबा साहब अम्बेडकर कोई कम नहीं हो जाते हैं, बल्कि ये तर्क और अच्छा बनता है कि बाबा साहब की फिलॉसफी को नेहरू ने लागू किया। यह इसलिए जरूरी हो जाता है कि दलित मिडिल क्लास के बारे में जो दलित एक्टिविस्ट हैं, खास तौर से बामसे टाइप के लोगों ने जो कांग्रेस चूंकि लंबे समय से शासन में रही है तो जाहिर है कांग्रेस की कमियां भी रही होंगी, तो उनकी आलोचना भी उचित है। पर इतना जहर घोला है इन लोगों ने कि कांग्रेस के सारे नेता मनुवादी हैं। ऐसा इंप्रेशन जाने से दलित समाज में, जो कांग्रेस पार्टी के भीतर जहां तक मैं जानता हूं, दलितों पर ट्रस्ट कम हो गया है। और कांग्रेस के बाद जो मुख्य पार्टियां हैं नेशनल लेवल पर बीजेपी है, तो बीजेपी तो शुरू से ही पब्लिक सेक्टर के खिलाफ है, बीजेपी तो शुरू से ही बैंकों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ है, बीजेपी तो शुरू से ही दलितों के स्कॉलरशिप और फ्रीशिप के खिलाफ है और अब धीरे धीरे वो खत्म कर रही है। तो अगर दलित समाज के बारे में ऐसा ओपिनियन बनने लगे कि दलित समाज के लोग जो है, जो इनका फायदा करता है उसको भी अपना दुश्मन समझते हैं, तो फिर हमारा दोस्त कौन है? हमारा दोस्त कौन है? हम तो उत्तर प्रदेश में भी दलित समाज का शासन देख चुके हैं। SC/ST एक्ट को एकदम कमजोर कर दिया गया और तमाम चीनी मिलें प्राइवेटाइज हो गई। दलित के बाहर देखिए तो OBC लोगों का शासन बिहार में, यूपी में इतने लंबे दिनों से है, मध्य प्रदेश में है। तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है कि दलितों के साथ दोस्ताना कोई पॉलिसी इन लोगों ने किया हो। तो जिसको हम अपना दोस्त समझते हैं वो अभी हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाता है। जो खुद की आपकी पार्टी जिसे समझते हैं वह भी कोई नई पॉलिसी नहीं बनाती है, और बाकी सारे लोग दुश्मन हैं, तो फिर हमारा दोस्त कौन बचता है? तो हम समझते हैं दलित समाज को यह बात सोचनी चाहिए कि 65 अरब रुपए जो हर साल केवल भेल से हमारे
दलित परिवार के घरों में आते हैं, और पैसा जब समाज में एक परिवार में आता है तो फैलता है पूरे समाज में। इसलिए आज देखिए दलित समाज लोग बाइक का मार्च निकालते हैं, कार का मार्च निकालते हैं, तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रैलियां करते हैं। तो ये कहीं न कहीं से पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी कर्मचारियों के पॉकेट से पैसा आया है, और इन्हीं सरकारी कर्मचारियों के पॉकेट से बामसे बना है, बीएसपी बनी है, आरपीआई बना है। जितने दलित आंदोलन खड़े हुए हैं सब इन्हीं सरकारी कर्मचारियों के जेब से बने हैं। और जो पब्लिक सेक्टर खड़ा किया है, जैसे कि ओएनजीसी हुआ, आज हम भेल की बात कर रहे हैं, मात्र एक कंपनी से 65 अरब रुपए हमारे घरों में हर महीने आते हैं। तो कोई भी सेल्फ रेस्पेक्टिंग दलित, कोई भी दलित जिसको थोड़ा भी अपने प्रति आदर है, तो अगर नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, मनमोहन सिंह साहब ने अगर कुछ दलितों के लिए किया है तो उनको थैंक यू देना चाहिए, उनको मनुवादी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमारे समाज का 10-15 साल में एकदम बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप को अगर यह वीडियो तथ्यों के आधार पर बनी है, अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के बीच में, और इस पर एक बैंक अकाउंट का नंबर दिया गया है, उसमें आप कंट्रीब्यूट भी करिए ताकि इस काम को हम आगे जारी रख सकें। ये एक नया डिबेट है। हम चाहते हैं हमारे लाइफ टाइम में इस बात को हम साबित कर सकें कि जिसने हमें एक गिलास पानी पिलाया है, हम उसके लिए खून भी देने के लिए तैयार रहते हैं। दलित समाज की ऐसी इमेज बने जो पहले थी, ये कैडर कैंप वालों ने इसको तहस नहस कर दिया अत्यंत निर्दयता के साथ। और आज 1982 में 48,000 थे भेल में काम करने वाले, आज घटकर 30,000 हो गए। हो सकता है कि आने वाले 5 साल में एक घट करके 20,000 हो जाए, तो जो दलितों के घरों में खरबों रुपए आ रहे हैं वह आना भी बंद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत।